अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं सबिया सरदार। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी यहाँ बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। इस वक्त तकरीबन सुबह के 10 बज रहे हैं और मैं नाश्ता वगैरह करके फ़्री हो चुकी हूँ। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ अपने बेटे के लिए खाना। तो आज मैं सबके लिए खाना नहीं पका रही, यानी मेरे लिए, मेरे हस्बैंड के लिए नहीं पका रही हूँ। मैं सिर्फ अपने बेटे के लिए पका रही हूँ क्योंकि आज हम दोनों ने प्लान किया था कि हम कुछ नूडल वगैरह खाएंगे, फ्राई नूडल वगैरह। तो वो उसी वक्त पका के खाने में मज़ा ही, सुबह बना कर रख दें और फिर बाद में खाएं तो वो टेस्ट मज़े का नहीं लगता। इसलिए मैंने सोचा कि जब खाएंगे तो ताज़ा ताज़ा बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं अपने बेटे के लिए जो दलिया बना रही हूँ उसमें मैंने डालनी है ये लौकी, यानी कि कद्दू। आप कद्दू कह सकते हैं, लौकी कह सकते हैं, जो भी आपको समझ में आता है वो कह दें। तो मेरे पास ये रखी हुई थी तो मैंने सोचा क्यों ना यही डालकर आज उसका दलिया बना दिया जाए। वैसे मैं कभी चिकन भी डाल देती हूँ, कभी बीफ भी डाल देती हूँ, लेकिन जब मैं सब्ज़ियाँ डालती हूँ तो सिर्फ मैं सब्ज़ियाँ ही डालती हूँ, फिर मैं चिकन बीफ स्किप कर देती हूँ। तो यहाँ पर लौकी को मैंने अच्छे से छील लिया है और इसमें जो बीज वाला पार्ट है ना वो मैंने रिमूव कर दिया है, वो मैं नहीं डालूँगी। मैं सिर्फ नरम वाला पार्ट डालूँगी जो पक के नरम हो जाता है और दलिए में बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने बीज वाला पार्ट निकाल के बिल्कुल बारीक बारीक इसको कट किया है ताकि ये जल्दी से पक जाए। और मुझे बिल्कुल मैश नहीं करना, ये नहीं कि मतलब आलू के भुर्ते की तरह बिल्कुल मैश करके नहीं डालना, थोड़ा मोटा मोटा भी चलेगा, लेकिन वो इतना पक जाएगा कि वो अच्छे से गल जाए, फिर वो अच्छे से वो खा लेगा। तो मैं क्या करती हूँ कि जो है जब भी सब्ज़ी डालती हूँ तो सब्ज़ी को पहले पका लेती हूँ और फिर जो ओट होता है उसको थोड़ा सा रोस्ट करके फिर मैं उसमें ऐड कर लेती हूँ। वो तो जल्दी ही पक जाता है, लेकिन सब्जियाँ थोड़ा टाइम लगाती हैं। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से इसको बारीक बारीक कट कर लिया और अब इसको मैं अच्छे से धो के पकने के लिए रख दूँगी। और जो ओट मैं यूज़ करती हूँ वो ये वाले हैं, मुझे ये वाले ज़्यादा पसंद है। वैसे हम लोग ब्लू वाले भी लिए थे, ब्लू पैकेट वाले जो होते हैं, वो मुझे इतने मज़े के नहीं लगे। मुझे ज़्यादा ये मज़े के लगते हैं क्योंकि कभी कभी मैं भी खा लेती हूँ, मुझे बहुत पसंद है ओट। तो ये वाला हम यूज़ करते हैं। और अब बस यहाँ पर मैंने जो है लौकी को अच्छे से धो लिया है और अब मैंने इसको उबलने के लिए रख दिया। तकरीबन इसको 20 मिनट लगे थे पकने में, बिल्कुल जिस तरह मुझे चाहिए थी, नरम नरम। तो फिर मैंने इसको यहाँ पकने के लिए रख दिया, बाकी के काम मैं यहाँ पर करने लग गई हूँ। अब मैं जो दलिया होता है, मतलब जो ओट होता है, वो इस तरह पैकेट में नहीं रखती, मैं किसी भी जार में डाल के रख देती हूँ। तो ये जो है मेरा ओट का जार है। जो रह जाता है वो तो पैकेट में ही रहता है, फिर वो मैं पहले पका लेती हूँ और इस तरह मैं जार में डाल के इसको फ्रिज में स्टोर कर देती हूँ ताकि इसमें कीड़े वीड़े ना लगें। मोस्टली इन चीज़ों में कीड़े लग जाते हैं, वो सुरसुरियाँ टाइप वगैरह दालों में भी लग जाती हैं। तो फिर मैं इसलिए इसको सेव कर देती हूँ जार में डाल के और फ्रिज में रख देती हूँ, तो ये ख़राब भी नहीं होता और काफ़ी टाइम चल जाता है। और ये पूरा एक पैकेट जो है तकरीबन 2 महीने या 2.5 महीने चल जाता है क्योंकि मैं हफ़्ते में 2 से 3 दफ़ा तो इसको लाजमी ओट खिलाती हूँ। और बस यहाँ पर मैंने ट्रांसफ़र कर दिया ओट जार के अंदर और मेरे जो बाकी बचे कुचे बर्तन थे वो भी मैंने धो लिए। तब तक मेरी लौकी गल चुकी थी, 15-20 मिनट ही उसको लगे थे। इसको मैंने इतना गला लिया है कि जब मैंने इसको पकड़ के चेक किया तो वो आराम से मैश हो गई। तो बस ये इतनी ही पकनी चाहिए। और बस फिर मैंने उसके बाद जो है दलिया रोस्ट किया और वो इसके अंदर डाल के पकने के लिए रख दिया। जब तक दलिया थोड़ा थिक ना हो जाए और वो अच्छे से पक ना जाए, गल ना जाए, तब तक मैंने इसको पकाया था। और इसके अंदर मैंने कोई मसाले वगैरह नहीं डाले। जब दलिया तकरीबन गल जाएगा तो मैं थोड़ी सी काली मिर्ची और थोड़ा सा नमक डालूंगी टेस्ट के लिए। हरी मिर्ची वगैरह मैंने कुछ भी नहीं डाला, तो इससे ही बहुत मज़े का टेस्ट हो जाता है और बहुत मज़े से अल्हम्दुलिल्लाह खाता है। तो बस दलिया वगैरह चढ़ाने के बाद मेरे बाकी के जो काम थे फिर मैं वो भी करने लग गई हूँ अब, क्योंकि जब तक दलिया पकना था इसको तकरीबन 15 मिनट तो मैंने पकाया ही था लो फ्लेम पे बिल्कुल। तो वो थिक भी हो गया था और पक भी गया था अच्छे से। और फिर मैंने बाकी के अपने सारे काम कर लिए। आज मुझे करने थे कपड़े प्रेस अपने हस्बैंड के भी और हम लोगों ने नेक्स्ट डे जाना था कहीं, तो मैंने अपने भी करके रख लिए ताकि सुबह सुबह मसले ना हो। मुझे वैसे भी बड़ी उलझन आती है कि बिल्कुल जाते वक्त सारे काम करने जब पड़ रही हो ना तो बहुत उलझन आती है और फिर कोई ना कोई चीज़ रह ही जाती है, तो इसलिए मैं टाइम से पहले कर लेती हूँ। और अपने हस्बैंड के तो कपड़े मैं 10 से 15 दिन के प्रेस करके रख ही देती हूँ ताकि कोई मसला ही ना हो। उनकी ख़ास तौर पर उनकी जो ये शर्ट्स होती हैं ये तो मैं करके रख देती हूँ। यही छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जो आप अगर टाइम पे कर लें तो आपके पार्टनर से आपके झगड़े कम होते हैं। कभी आप अपने पार्टनर का कोई काम वक्त पे ना करें तो इन चीज़ों पे भी बहुत झगड़े होते हैं। शुरू में मैं मैनेज नहीं कर पाती थी, मुझे समझ नहीं आता था किस तरह करूं। फिर मैंने हर चीज़ को अपने हिसाब से करना शुरू कर दिया ताकि हर चीज़ वक्त पर भी मिले उनको और हमारे झगड़े भी ना हो। और ये सबसे मेन चीज़ होती है, आपका जो हस्बैंड के साथ आपका रिलेशन हो उसको आपने किस तरह से मेंटेन करके रखना है। घर के काम और आपके हस्बैंड के काम एक तरफ, ये तो करना लाजमी ही है और इसके अलावा करना ही क्या है। बहुत से लोगों के झगड़े ही इस बात पर होते हैं कि मैं ये काम क्यों करूं, मेरा तो नहीं है, खुद कर लेते। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ बहुत गलत है। ऑब्वियसली आपके हस्बैंड जो है आपकी ज़िम्मेदारी है और आप उसकी ज़िम्मेदारी है। जब आपका हस्बैंड आपकी सारी नीड्स एंड वांट्स पूरी कर रहा है तो फिर आपका भी ये फ़र्ज़ है कि आप उसकी हर चीज़ का ख्याल रखें, वक्त पर उसको हर चीज़ मिले।
और ये सबसे मेन चीज़ है किसी भी रिलेशन को, ख़ास तौर पर हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करने में। इसके अलावा जो मेन चीज़ आ जाती है वो आती है रिस्पेक्ट। घर वालों के सामने या दुनिया वालों के सामने तो हम बहुत इज्जत से पेश आ रहे होते हैं, लेकिन पीठ पीछे हम क्या कर रहे होते हैं ये हम सबको ही अच्छी तरह पता होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि रिस्पेक्ट के बिना तो कोई रिश्ता है ही नहीं। अगर किसी रिश्ते में इज़्ज़त नहीं है तो वो कोई अहमियत नहीं रखता, चाहे वो कोई भी हो, हस्बैंड एंड वाइफ के अलावा भी कोई रिश्ता हो, तो उसमें आपको इज़्ज़त की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आपको देनी भी चाहिए और आपको मिलनी भी चाहिए। अगर ये दोनों ही चीज़ें नहीं मिल रही, मतलब ना आपको मिल रही है ना ही आप किसी को दे रहे हैं, तो फिर वो रिश्ता किसी काम का नहीं होता। और मैंने बहुत से लोगों को इस तरह देखा है कि जो बहुत डिसरिस्पेक्टफुल होते हैं अपने हस्बैंड के मामले में या वाइफ़ के मामले में, कोई दूसरों के सामने भी इज़्ज़त नहीं हो रही है और मजाक मजाक में हर चीज़ हो रही है, तो ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं होती। कुछ पता नहीं होता कि आपके पार्टनर को कब क्या चीज़ बुरी लग जाए, तो आपने हर इस चीज़ का ख्याल रखना है। इज़्ज़त से मुराद हरगिज़ ये नहीं है कि आप जी हुजूरी हर वक्त करते हैं। इज़्ज़त से मुराद ये है कि आपने किस किस जगह पर अपने हस्बैंड को रिस्पेक्ट देनी है और दिलवानी है। और यही ज़िम्मेदारी सेम हस्बैंड पे भी आती है कि वो अपनी वाइफ को किस तरह से रख रहा है, किस तरह रिस्पेक्ट दे रहा है। तो ये दोनों तरफ ही होना चाहिए, तो ही एक हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशन स्ट्रांग होता है। बहुत से लोग मेरी इस बात को एग्री करेंगे और बहुत से लोग नहीं भी करेंगे। बस मैं हमेशा से ही यही सोचती थी कि जब भी मेरी जिससे भी शादी हो तो वो प्यार मोहब्बत बाद में हो, लेकिन पहले इज़्ज़त हो। तो मेरे नज़दीक इज़्ज़त बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ आ जाती है हमारे रिलेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए क्वालिटी टाइम। क्वालिटी टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करना बेहद ज़रूरी है। ये वो वक्त होता है जब आप एक दूसरे को अच्छे से जान सकते हैं, एक दूसरे के साथ हर चीज़ को शेयर कर सकते हैं, जो भी दिल में हो वो कह सकते हैं। तो ये टाइम दिन के पूरे दिन में किसी एक टाइम तो होना ही चाहिए। ये ना हो कि आपके हस्बैंड को आपके टाइम की ज़रूरत है और आप मोबाइल में लगे हैं या घर के कामों में लगे हैं। बस मुझे ऐसा लगता है कि क्वालिटी टाइम लाजमी होना चाहिए। ये नहीं कि हफ्ते में एक दिन मिल गया और घूमने चले गए, वो पूरे दिन में आपको एक घंटा भी मिल जाए तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके हस्बैंड या वाइफ के लिए। चाहे वो खाना खाते वक्त हो, जो भी टाइम हो, बस उसको आप मैनेज करें और ये टाइम अपने और अपने हस्बैंड के लिए रखें लाजमी। तीसरी चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके रिलेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, वो है कॉम्प्रोमाइज़। अब ज़रूरी नहीं कि सारी ज़िंदगी एक जैसा ही वक्त हो, कभी ऊंच नीच हो जाती है, कभी बहुत अच्छा वक्त भी होता है, कभी बहुत अच्छा वक्त नहीं भी होता। तो उसमें आपने क्या करना है, अगर अच्छा वक्त नहीं है और कुछ चीज़ें मैनेज नहीं हो पा रही हैं, तो आपने उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करना है। चाहे वो हस्बैंड या वाइफ दोनों ही कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो आपका रिलेशन बहुत स्ट्रांग रहेगा। बहुत सी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है, खाने की चीज़ों में, घूमने की चीज़ों में, कपड़े वगैरह, या जो भी चीज़ आपको उस वक्त नीड है किसी चीज़ की और आपको नहीं मिल रही है और वो नहीं पॉसिबल हो पा रही है कि ये इस वक्त हो, तो आपने उस वक्त करना है कॉम्प्रोमाइज़। तो जब आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं अपने पार्टनर के साथ किसी भी चीज़ को लेकर, तो ये भी आपके रिलेशन को बहुत स्ट्रांग बनाता है। ज़ाहिर है जब आप किसी चीज़ को लेकर कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो आपका पार्टनर ऑब्वियसली इस चीज़ को सोचेगा कि मेरे पार्टनर ने मेरे साथ इस चीज़ पर कॉम्प्रोमाइज़ किया है, तो उसके दिल में आपके लिए खुद ही एहसास होगा, इज़्ज़त बढ़ेगी। क्योंकि ये हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है ही ऐसा जिसके अंदर एहसास, इज़्ज़त सब कुछ मिला जुला कर ये बनता है, और अगर यही चीज़ें नहीं होंगी तो ये स्ट्रॉन्ग कैसे होगा। चौथी चीज़ जो मुझे लगता है कि बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक दूसरे के लिए, वो है सपोर्ट करना। आपका सपोर्ट सिस्टम बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अगर तो आपका जॉइंट फैमिली सिस्टम है तो तब तो ये चीज़ बहुत बहुत वर्क करेगी जब आप एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि जॉइंट फैमिली में रहना इतना आसान नहीं होता हर जगह पर, और हर फैमिली एक जैसी भी नहीं होती। तो इस जगह पर अगर आपका पार्टनर आपको सपोर्ट करता है तो ये बहुत बहुत बड़ी बात है। और सपोर्ट करना दूसरे सेंस में भी आता है कि आप एक दूसरे के गोल्स को सपोर्ट करें। अगर आप इन चीज़ों में एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो ये भी आपके रिलेशन को बहुत स्ट्रांग बनाएगा। पांचवी चीज़ जो है, मुझे बहुत बहुत फील होती है ये चीज़, कि घर के कामों की सारी जिम्मेदारी एक औरत के ऊपर ही नहीं होती। बहुत से लोग ये कह देते हैं कि करती ही क्या हो, किया ही क्या है, तो ये जब वो करें तो फिर उनको पता चलता है। तो अगर आपका पार्टनर आपके घर के कामों में भी आपकी हेल्प करता है तो ये बहुत बड़ी बात है। जैसे इस वीडियो में आपको दिखेगा कि मेरे हस्बैंड मेरे साथ नूडल बनाने में बहुत मेरी हेल्प कर रहे थे। सारी चीज़ें मैंने कटवट कर दी, तो हमने मिलजुल कर अपने लिए नूडल बनाए। तो इससे भी एक दूसरे के अंदर बहुत एहसास पैदा होता है, इज़्ज़त पैदा होती है कि मेरा पार्टनर एटलीस्ट मेरी इस चीज़ में बहुत हेल्प कर रहा है। वैसे तो मेरे हस्बैंड ने बहुत मेरी हेल्प की है हर चीज़ में, कुकिंग वगैरह में वो मेरे साथ मेरी हेल्प कर देते थे। कभी मैं कुछ पका रही हूँ तो मेरे साथ कुछ काट दिया, या मैं कुछ काट रही हूँ तो उन्होंने कुछ और काम कर दिया। तो इस तरह हम लोगों के काम मिलजुल कर बहुत आसानी से हो जाते थे। इसीलिए मुझे लगता है कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सरसरी तौर पर मैंने इन चीज़ों का तज़किरा आपसे इस वीडियो में किया है। मुझे लगता है कि ये मेन चीज़ें हैं जो हमारे रिलेशन को बहुत स्ट्रांग बनाते हैं।
बहुत से लोग की अलग अलग ओपिनियन भी होंगे, मुझे ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट लगती हैं और मेरे लिए बहुत अहमियत रखती हैं, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर की हैं। बहुत सी जगहों पर मैं सुन रही हूँ कि शादियाँ हो रही हैं और टूट रही हैं, उनके मेन रीज़न यही है कि हम लोग इन सारी चीज़ों पर अमल नहीं करते जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। अगर आप करें तो क्यों ना आपका रिलेशन स्ट्रांग होगा। डाल देंगे टमाटर, लहसुन को जलाना नहीं है, बस हल्का सा उसको फ्राई करना है, लाइट पिंक ब्राउन टाइप कलर आ जाए। फिर इसके अंदर टमाटर डाल देंगे, टमाटर डाल के अच्छे से इसको फ्राई करना है। और इसके अंदर हाँ हरी प्याज तो मैंने काटी नहीं, वो भी डालनी है, स्प्रिंग अनियन जिसको बोलते हैं हरी प्याज, तो वो भी डालनी है इसके अंदर। अब मैं इसके अंदर थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डालूंगी। हम ज़रा जो है ना, जब चटपटा जब तक ना खाएं तो मज़ा नहीं आता, तो तकरीबन हाफ़ टी स्पून मैं इसके अंदर चिली फ्लेक्स ऐड कर दूंगी। और मैंने हरी मिर्ची भी डाली है, तो उससे भी टेस्ट अच्छा आ जाएगा। अब इसको अच्छे से भून लेंगे। और दूसरी तरफ मेरे हस्बैंड जो है, क्या बोलते हैं इसको, मिथुन मिफुन मिफुन फ्राई कर रहे हैं। इसको मिफुन कहा जाता है यहाँ पे, जो कि हम नूडल, चाइनीज़ में मिफुन बोलते हैं और वैसे ये नूडल ही हैं तकरीबन। तो इसको फ्राई होने में टाइम लग रहा है। हो गया 5 मिनट में फ्राई हो गई है तकरीबन। तेज़ उबलते हुए पानी में हमने डाल दी थी और 5 मिनट के अंदर वो फ्राई नहीं, उबल गई है। अब इसके अंदर जो है हाफ़ टी स्पून ही मैंने नमक भी डाल दिया है। और हरी मिर्ची मैं अभी नहीं डाल रही, नमक और ये अच्छे से फ्राई हो जाए फिर हम डालेंगे। और इसके बाद जब तक ये भूनता रहेगा तो तब तक मैं स्प्रिंग अनियन भी कट कर लूँगी। कोई बात नहीं, तो नहीं सुकड़ता, इसमें डाल के वो खिल जाएगा। अब इसके अंदर हरी मिर्च डाल देंगे। अब इसकी रक्षा करेंगे मेरे हस्बैंड, तब तक मैं स्प्रिंग अनियन कट करूँगी, उससे बहुत मज़े का टेस्ट आता है। इसके अलावा एक और चीज़ है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, वो है फॉरगिवनेस। ज़रूरी नहीं कि हर इंसान ही पारसा है अपनी ज़िंदगी में, उससे गलतियाँ नहीं होती, गलती हर इंसान से होती। तो इस रिलेशन में भी ऐसा हो सकता है कि आपसे गलती हो जाए आपके, तो आपने करना बस इतना है कि अपने पार्टनर की उस गलती को अंडरस्टैंड करना है, उसको इशू नहीं बनाना है, उसको समझना है और समझने के बाद एक दूसरे को भी समझाना है। अगर इन्हीं जगह पर आप अपने पार्टनर को बहुत सपोर्ट करेंगे तो ये भी आपके रिलेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाएगा। और ये जो चीज़ें दरगुजर करने वाली, ये दोनों ही तरफ होनी चाहिए, ना हो कि बस एक ही इंसान एफ़र्ट कर रहा है और दूसरा वाला कुछ नहीं कर रहा है। तो दोनों ही तरफ इस चीज़ को समझना चाहिए, तो ही आपका रिलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। तेज़ आग पे इसको पकाना है। थोड़ा सा हमने पानी डाल दिया ताकि थोड़ी सॉस हो जाए अच्छे से, मज़ेदार। और मैंने चखा है, बहुत मज़े का लग रहा है, टेस्ट बहुत मज़े का आ रहा है, चटपटा सा। ऐसा नहीं कि शादी के पहले दिन से ही मैंने इन चीज़ों को फॉलो करना शुरू कर दिया था और मैं बहुत एक्सपर्ट थी और बहुत हर चीज़ को समझने वाली थी। गलतियाँ मुझसे भी हुई हैं, मैं नहीं समझ पाती थी, कभी कभी मुझे कभी बहुत गुस्सा भी आ जाता था। तो फिर मैंने हर चीज़ को बहुत समझने की कोशिश की, उसको बहुत डीपली मैंने हर चीज़ को सोचा समझा, तब जाकर मैं इन सारी चीज़ों तक पहुँची हूँ कि हाँ, रिलेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और लास्ट पे एक बात तो ज़रूर कहूँगी कि आपका रिलेशन जो आपके हस्बैंड के साथ है, उसमें सिर्फ आप और आपके हस्बैंड होने चाहिए, कोई तीसरा नहीं होना चाहिए। ये ना हो कि आप किसी तीसरे से सजेशन लेकर उसको चला रहे हैं रिलेशन को, ऐसा करो वैसा करो, क्योंकि आपका पार्टनर आपको जानता है और आप अपने पार्टनर को जानते हैं, तीसरा आप दोनों को ही नहीं जानता। तो जो वो आपको मशवरे देगा वो कुछ अजीब ही होंगे, जो आपके रिलेशन को मे भी ख़राब भी कर सकते हैं और हो भी सकता है कि अच्छे भी हों। लेकिन मेरा ये ख़्याल है कि भले ही अच्छे सजेशन हो या बुरे सजेशन हो, आप दोनों ही उसको सॉर्ट आउट करें, किसी तीसरे को बीच में ना लाएं। और जितनी मैंने पीछे बातें की हैं, ये उन सारी बातों से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि हम किसी तीसरे को अपने रिलेशन के बीच में ना लाएं, चाहे वो आपका हस्बैंड हो, चाहे वो आप खुद हों। बस आपने ये कोशिश करनी है कि कोई मसला कभी ज़िंदगी में हो जाए तो आपने दोनों ने आपस में बैठ के सॉर्ट आउट करना है। ये ना हो कि कोई तीसरे को आप बता रहे हैं और वो आपको मशवरे दे रहा है, तो ऑब्वियसली वो चीज़ फिर वो नहीं समझेगा जो चीज़ें आप दोनों समझते हैं। ऐसा नहीं कि मेरे और मेरे हस्बैंड के कभी कोई झगड़े नहीं हुए हैं, लेकिन मैंने कभी किसी तीसरे से मशवरा नहीं मांगा और मेरी फैमिली में तो आज तक पता भी किसी को नहीं चला कि हमारे कब कब झगड़े हुए हैं। तो ये चीज़ होती है जो आपके रिलेशन को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है, कि आपने कभी भी अपने झगड़े में या किसी विवाद में किसी तीसरे को नहीं लाना।
तो बस यहाँ पर मेरे सारे पॉइंट तकरीबन हो ही चुके हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करने थे, और साथ ही साथ मेरा खाना भी रेडी हो चुका है। हम लोगों ने मिलजुल के नूडल बनाए और मैंने नींबू पानी भी बनाया। मेरे हस्बैंड को बहुत दिल चाह रहा था नींबू पानी पीने का, तो मैंने साथ ये भी बना लिया। और अब हम दोनों बैठकर सुकून से खाएंगे और अच्छा सा टाइम स्पेंड करेंगे, अपनी सारी दिन की बातें और जो भी कुछ है वो एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। होपफुली कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई और जो भी मैंने इस वीडियो में कहा है और जो भी डिस्कस किया है आप सबके साथ वो आप लोगों को पसंद आएगा। अगर तो आप मेरी इन सारी बातों से एग्री करते तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और ज़रूरी नहीं कि अगर आप एग्री करते तो ही आपने कमेंट करना है। अगर आप डिसएग्री भी करते हैं तब भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और तकरीबन आधा घंटे की मेहनत करने के बाद हमने अपने नूडल बना ही लिए थे। और मुझे बहुत सारे लोग कहेंगे भी कि ये सवैयाँ हैं, नूडल नहीं है, लेकिन यहाँ पर चाइनीज़ लोग इसको एज अ नूडल भी खाते हैं फ्राई करके। आप चाहें तो दूध में डालकर सवैयाँ बनाकर खा सकते हैं और चाहें तो फ्राई कर कर भी इसको खा सकते हैं। दोनों सूरतों में ये बहुत मज़े के लगते हैं। और हमने थोड़ा इसको देसी स्टाइल में बनाया तो ये और भी ज़्यादा मज़े के लग रहे थे। अगर आपके पास कहीं इस तरह के नूडल मिलते हैं ज़रूर इसको बनाकर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएंगे। तो बस यहीं पर मैं करूँगी अपना व्लॉग एंड इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। और साथ ही आपने मेरे चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करना है। जब आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करते हैं और मेरी वीडियो को लाइक करते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो ये दोनों काम आपने करने नहीं भूलने हैं। मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। फ़ी अमान अल्लाह।